नमस्ते, वेलकम टू नो योर इंडिया चैनल। भारत में गवर्नमेंट टैक्सेशन सिस्टम फॉलो करती है। आज इस वीडियो में सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसे डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं टैक्स होता क्या है। टैक्स एक फाइनेंशियल चार्ज या रुपीस का अमाउंट होता है जो इंडियन गवर्नमेंट सिटीजन्स, बिजनेस या कुछ ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्ट करती है। इस अमाउंट को गवर्नमेंट पब्लिक सर्विसेज, डेवलपमेंट या विकास कार्यों और गवर्नमेंट चलाने के लिए यूज करती है। इन इंडिया देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस, ये टैक्सेस कोई भी सिटीजन या ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट को ही पे करते हैं। इस कैटेगरी में सबसे फर्स्ट आते हैं इनकम टैक्स। कोई भी इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज या कंपनीज जितना भी एनुअली अर्न करते हैं यानी उनकी इनकम के अकॉर्डिंग टैक्स पे करते हैं। इस टैक्सेशन में हर पर्सन के लिए इनकम टैक्स का परसेंटेज अलग अलग होता है। किसी की इनकम यदि अप टू 3 lakhs है तो उसे कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता, और वहीं यदि उसकी इनकम 15 लाख से अबव है तो उसे 30% टैक्स पे करना पड़ता है। सीनियर सिटीजन्स एंड सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए भी क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। इनकम टैक्स फाइल करने में गवर्नमेंट रिबेट भी देती है, दैट इज रिडक्शन इन टोटल टैक्सेबल अमाउंट। इसमें सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। इनकम यदि 7 lakhs तक है तो मैक्सिमम रिबेट 25,000 होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है जिसकी इनकम 6,80,000 है तो अप टू 3 lakhs उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 lakh to 6,80,000 में 25,000 रुपीज़ टैक्स होगा। नाउ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उसे रिबेट भी 25,000 का मिलेगा तो उसे कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द कंपनीज। इसमें कोई भी डोमेस्टिक या इंडियन कंपनी को 22% टैक्स पे करना होता है, वहीं फॉरेन कंपनीज को 40% टैक्स। इस कैटेगरी में लास्ट आते हैं कैपिटल गेन टैक्स। यदि आप शेयर्स या प्रॉपर्टी सेल करते हैं एंड आपको उससे प्रॉफिट मिलता है तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। आइए अब इनडायरेक्ट टैक्सेस डिस्कस करते हैं। ये टैक्सेस कोई भी गुड्स या सर्विसेज पर एप्लीकेबल होते हैं। जैसे आप मार्केट से कोई सामान परचेस करते हैं या रेस्टोरेंट विजिट करते हैं या ऐसी कोई सर्विसेज यूज़ करते हैं तो बिलिंग के टाइम टैक्सेस ऐड किए जाते हैं, जिसे कोई भी रिटेलर या मैन्युफैक्चरर्स कलेक्ट करते हैं एंड बाद में गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। इस कैटेगरी में डे टू डे लाइफ में पे करे जाने वाला सबसे कॉमन टैक्स है GST, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंडिया में GST 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट करा गया था। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे मार्केट से कोई भी बिस्किट परचेस करते हैं, ये बेसिक हाउस होल्ड आइटम है तो इस पर 5% GST एप्लीकेबल होती है। सो फॉर एग्जाम्पल उसकी कॉस्टिंग यदि 80 रुपीज़ है तो 5% ऑफ 80 दैट इज़ 4, तो प्राइस पेड बाय कस्टमर 84 हो जाता है। कस्टमर सेलर को 84 रुपीज़ देता है, 80 रुपीज़ सेलर अपने पास रख के 4 रुपीज़ एज अ टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देता है। नेसेसरी आइटम्स लाइक मिल्क, वीट, इन सब पर 0% GST लगता है। वहीं बेसिक हाउस होल्ड आइटम्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पर 5% GST लगता है। प्रोसेस्ड फूड एंड क्लोथ्स के लिए GST परसेंटेज 12 होता है। मोस्टली गुड्स एंड सर्विसेज पर 18% GST एप्लीकेबल होता है, रेस्टोरेंट्स, फोन सर्विसेज। वहीं लग्जरी आइटम्स के लिए ये परसेंटेज 28 हो जाता है, कार्स, AC एंड टबैकोस। GST फाइल करने के लिए गवर्नमेंट पोर्टल्स होते हैं।
बिजनेस पर्सन या सप्लायर्स को जीएसटी नंबर प्रोवाइड किया जाता है। उन्हें रेगुलर बेसिस पर डिटेल्स ऑफ सप्लाईज, मंथली समरी रिटर्न एंड एनुअल रिटर्न्स फाइल करने होते हैं। गवर्नमेंट जीएसटी में कुछ कॉम्पनसेशन भी प्रोवाइड करती है, जिसे इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। बिजनेसमैन अपने रॉ मटेरियल्स के अगेंस्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट गवर्नमेंट से ले सकता है। इक्वल अमाउंट उसके जीएसटी टैक्स पेएबल में से डिडक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी पर्सन है, उसका जीएसटी पेएबल अमाउंट 40,000 है एंड उसने रॉ मटेरियल्स परचेस करने टाइम ऑलरेडी 10,000 जीएसटी पे करी थी, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के अकॉर्डिंग अब उसे 40,000 माइनस 10,000 दैट इज 30,000 ही जीएसटी गवर्नमेंट को पे करनी होगी। इनडायरेक्ट टैक्सेस में नेक्स्ट आता है कस्टम ड्यूटी। ये टैक्सेस कोई भी अदर कंट्री से गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने पर एप्लीकेबल करे जाते हैं। अल्कोहल, टबैको एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर्स पर एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल होती है। लीगल डॉक्यूमेंट्स लाइक प्रॉपर्टी एंड एग्रीमेंट्स पर स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल होता है। मूवी टिकट्स, इवेंट्स एंड एग्जीबिशंस पर एंटरटेनमेंट टैक्स एप्लीकेबल होता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हमने ऐसा ही एक वीडियो इंडियन गवर्नमेंट पर भी बनाया है। Please find link in the description and do watch that video. Thanks for watching. Do subscribe this channel.